आज हम लोग हिंदी का हाफ हिंदी का सागर और मेघ ये लेसन देखेंगे। अभी ये सागर और मेघ में क्या है, इन दोनों का डिबेट है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या तू श्रेष्ठ है। ये लिखा है राय कृष्णदास जी ने। इसमें बताया गया है, पद्य संबंधी जानकारी देखो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, बातचीत या संभाषण यानी संवाद कहलाता है, डायलॉग। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। अपने गुणों पर इतना अहंकार करना एक बुराई है, यह स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा यहाँ पर दी गई है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ रहता है। घर में जैसे माँ श्रेष्ठ है, वैसे ही पिताजी भी श्रेष्ठ है, वैसे ही आप बच्चे भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि सारे लोगों की वजह से ही घर घर होता है। उसी तरह से सृष्टि में भी सारे लोग श्रेष्ठ है। सागर भी है, मेघ भी है, सूरज भी है, चंद्र भी है, पशु पक्षी भी है। समझ में आया? तो देखो, सागर, मेरे हृदय में मोती भरे हैं। अभी आप सबको तो पता है, सागर में बहुत गहराई में जाते हैं तो मोती मिलते हैं सीप के अंदर। मेघ, हाँ वे ही मोती जिनके कारण है मेरी बूंदे, बराबर ना। अगर वर्षा नहीं होंगी तो वो बूंदों का पानी सीप नहीं ले पाएंगे, और सीप अगर वो पानी नहीं ग्रहण करेंगे तो मोती कैसे बनाएंगे। सागर, हाँ हाँ वही वारी जो मुझसे हरण किया जाता है, चोरी का गर्व। अभी देखो, वही वारी मतलब क्या है, वही जल, वारी का मतलब जल, जो तू मुझसे हरण करता है। हरण करता है मतलब चुरा लेता है। किस तरह से? तो मोटरसाइकिल की वजह से। समझ में आया? आगे है देखो। सागर, बहुत ठीक। क्या 8 महीने, सॉरी मेघ, हाँ हाँ वही जिसका मुझे से पाकर बरसात की उमड़ी हुई नदियाँ तुम्हें भरती है। मतलब मेघ कहता है कि अगर मैं नहीं बरसूंगा तो जो नदी जो है, जो इतना भर भर कर तेरे अंदर आकर मिल जाती है, तो वो कैसे मिलेगी, और तेरी पानी की जो लेवल है वो कैसे बढ़ेगी। ऐसा कौन कहता है? मेघ कहता है। सागर, बहुत ठीक। क्या 8 महीने नदियाँ मुझे कर नहीं देगी? तो सागर क्या कहता है कि 4 महीना तू जो इतना पानी बरसाता है, किसकी वजह से बरसाता है? मेरी वजह से। क्योंकि मेरे अंदर इतना पानी होता है जिसके वजह से सूरज की किरणों से क्या होती है, भाप होती है, बराबर, वाटर वेपर टेक अ प्लेस। उसके बाद क्या होता है, उसका क्लाउड फॉर्म हो जाता है। क्लाउड फॉर्म होने के बाद उसमें से वर्षा गिरती है, बराबर। तो सब कुछ क्रेडिट जो है वो सागर अपने आप को लेना चाहता है। और तभी वो क्या कहता है, क्या 8 महीने नदियाँ मुझे कर नहीं देगी? कर नहीं देगी मतलब इंटरेस्ट नहीं देगी। अगर मैं इतना तुझे 4 महीने बरसने के लिए इतनी सारी मेरी पूरे के पूरे शरीर की मेरी आग हो जाती है, और उसके वजह से क्या होती है, जो पूरा वेपर तैयार होता है, उसके बदले में क्या नदियाँ मुझे कर नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं देगी। देखो, मेघ मुस्कुराया, अच्छी बात दिलाई, अच्छी याद दिलाई। मेरा बहुत सा दान वे पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती है, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। मेघ कहता है, बराबर है, बहुत अच्छे याद दिलाया तूने मुझे कि नदियाँ जो होती है वो पूरी की पूरी तेरे में आकर नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत पानी वो यहाँ या वहाँ पे भी छोड़ती है, जिसके वजह से जमीन गीली रहती है, बराबर। और क्या है, गीली रहने के वजह से उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। और उसके वजह से ही क्या होता है, पेड़ों में से क्या होता है, बहुत ही पेड़ भी गीले रहते हैं, उनके रूट्स गीले रहते हैं, उसके वजह से ही मेघ आते हैं और उसके बाद वर्षा होती है। तो ये तो इंटरेस्ट देने की बात बनी जाती है। अभी देखो, सागर, बाष्पमय शरीर, जैसे हम लोग किसी जाड़े बच्चे को बोलते हैं ना, अरे तू तो ढोलू है, मोटू है, वैसे ही वो क्या उसको बोलता है, बाष्पमय शरीर। मतलब क्या, वेपर से बना हुआ ऐसा जाड़ा भद्दा शरीर। ओके, क्या बढ़ बढ़कर बातें करता है, अंत को तुझे नीचे गिरकर मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। तू क्यों इतना बढ़ चढ़कर बातें करता है? अंत में क्या होता है ना, तेरे में से वर्षा गिरती है और वो मिट्टी में मिल जाती है। मेघ, खार की खान। मेघ क्या बोलता है, तू मुझे तो बाष्पमय शरीर कहता है, और तू क्या है खुद? तो पूरा का पूरा खट्टा तेरा पानी होता है ना। पैसे की तू प्यास बुझा सकता है, तेरे पानी का कुछ यूज ही नहीं है, बराबर। संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार, तुझे मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूँ। मेरे वजह से आज लोग तुझे
कहते हैं कि चलो सागर में पानी है तो ही हम लोगों को भी पानी मिलता है, तो तुझे तो मेरा उपकार मानना चाहिए कि मैं तेरे ही बाष्पमय, तेरे ही पानी से जो मेरे क्लाउड फॉर्म होते हैं उसी से मीठी वर्षा होती है, मीठा जल मिलता है लोगों को। फिर तुझे अमृतवारी धारा से तृप्त और शीतल करता हूँ, उसी का यह फल है। और तेरे को मैं भी इतना सारा पानी देता हूँ और इसके वजह से ही क्या होता है, लोग तुझे मानते हैं, तुझे नमस्कार करते हैं। सागर, हाँ हाँ, दूसरे की कर्तृत्व पर गर्व, सूर्य का यश अपने पल्ले। फिर भी सागर उसे कहता है कि तेरा कोई पार्ट नहीं है। अगर सूरज ही नहीं होता तो मेरे जो पानी है उसका वेपर कैसे होता, और अगर वेपर नहीं होता तो तेरा बाष्पमय शरीर कैसे बनता। तो वापस वो क्या कहता है कि तेरा कुछ भी पार्ट इसमें नहीं है, सब कुछ कौन करता है, सूर्य करता है। अभी देखो मेघ, क्यों मैं 12 महीने सूर्य को जो विश्राम देता हूँ वह उसी के विनिमय, विनिमय मतलब उसी के बदले में यह काम करता है, उसका यह कर्म मेरी संपत्ति है। वह तो बदले में केवल विश्राम का भागी है। देखो सूरज जो है वो 8 महीने काम करता है, लेकिन 4 महीने मैं उसे पूरी तरह से विश्राम देता हूँ और इसी के वजह से वो मेरा इतना सारा काम करता है। समझ में आया आपको वो क्या कहता है? देखो एक बार, क्यों मैं 12 महीने क्या करता हूँ, सूर्य को 12 महीने नहीं 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूँ वह उसी के विनिमय में ये काम करता है। मतलब क्या, मैं उसे आराम देता हूँ, इसके बदले में वो मेरा ये काम करता है कि वो 8 महीने क्या करता है, पूरा का पूरा जल बहुत ज़्यादा उबालता है और उसके वजह से जो वेपर होता है उसमें वो मेरे में पानी भर देता है। ओके सागर, और मैं जो उसे रोज विश्राम देता हूँ, मैं तो उसे रोज देता हूँ, इसका मतलब आपको समझा, मतलब डूबने के लिए मैं उसे मेरा पानी देता हूँ। समझ में आया? मेघ, उसके बदले तो वह तेरा जल शोषण करता है और उसी के लिए तो वो तेरा जल भी शोषण करता है। सागर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से भी करवाता हूँ। सागर कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मेरा काम बहुत ऑनेस्टली करता हूँ और दूसरों को भी मैं ऑनेस्टली काम करने के लिए प्रवृत्त करता हूँ। जैसे कि सूरज को मैं बताता हूँ कि तू अगर डूब रहा है मेरे अंदर तो तुझे मेरा जल भी शोषण करना पड़ेगा। मेघ, इटलाकर, धन्य रे व्रती, मानो श्रद्धा पूर्वक तू सूर्य को वह दान देता है, क्या तेरा जल वह हठात नहीं हरता। मतलब क्या है कि वो डूबने के लिए तू तेरा सागर का पानी दे देता है, लेकिन फिर भी क्या वो तेरा जल चोरी कर कर लेके जाता है क्या? नहीं ना। आगे देखो, सागर गंभीरता से, और वाड़व जो मुझे नित्य जलाया करता है, मतलब उसकी गर्मी जो मुझे रोज जलाया करती है, तो भी मैं उसे छाती से लगाए रहता हूँ, फिर भी मैं उसे कभी उसे अंतर नहीं दिया, मैंने हमेशा उसे डूबने के लिए मेरा पानी दिया। तनिक उस पर तो ध्यान दो, मतलब तू ऐसा जो सब कुछ कह रहा है तो थोड़ा सा तू उसके ऊपर भी ध्यान दे कि मेरे को कितनी जलन होती होगी। मैं मुस्कुराया, हाँ उसमें तेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है, क्योंकि वह तुझे तो जलाता न रहे तो मेरी मर्यादा न रह जाए। मतलब क्या है ना कि अगर तुझे नहीं जलाया, तेरा पानी नहीं उबला, तो फिर मेरी मर्यादा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेरे में भी बाष्प नहीं जमा होगा, फिर मैं भी कहाँ पर भी मेरे से वर्षा नहीं हो पाएगी। सागर गरज कर, तो उसमें मेरी क्या हानि, हाँ प्रलय अवश्य हो जाएगा। अगर उसने ये काम नहीं किया, तेरा शरीर नहीं भरा, तो प्रलय हो जाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बराबर, मतलब कुछ भी हो जाए, सागर और मेघ अपना अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं, दोनों को भी लगता है कि हम दोनों श्रेष्ठ है। बराबर। मेघ एक गहरी सांस लेकर, आह यह हिंसा वृत्ति और क्या, मर्यादा नाश क्या कोई साधारण बात है। मतलब किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करना कोई साधारण बात है। तुझे जो बताया गया है पृथ्वी का तुझे रक्षण करना है तो तुझे रक्षण करना ही पड़ेगा, तू ऐसा कह ही कैसे सकता है। सागर, हुआ करे, मेरा आयास तो बढ़ जाएगा। आयास बढ़ जाएगा मतलब मेरा जो मैं जो यहाँ तक सीमित हूँ वो मैं बढ़ जाऊंगा। आयास बढ़ जाना मतलब पर्टिकुलर जो एजिस है उसके बाद भी वो दिखाई देगा, उसे कहते हैं आयास बढ़ जाना, यानी व्याप्ति बढ़ जाना। ओके। मेघ, आज उस श्रृंखलता की इतनी बढ़ाई
अपने उस श्रृंखलता की मतलब क्या है, अपने जो तेरा जो स्वभाव है, जो ऐसा एरोगेंट और ऐसा किसी के भी साथ कुछ भी बिहेव करने का, इसकी इतनी बड़ाई कर रहा है तू। तुझे ऐसे लगता है कि तेरा आयास बढ़ जाएगा, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, तो तुझे लोग महान कहेंगे। अभी देखो सागर, अपनी ओर तो देख, जो बादल होकर आकाश भर में इधर से उधर मारा मारा फिरता है। बादल ही है लेकिन तू आकाश में यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कैसे भी घूम रहा है। मेघ, धन्य तुम्हारा ज्ञान। अभी मेघ बोलता है, अभी मैं क्या कहूँ तुझे। मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण न करूं और जहां आवश्यकता हो जीवन दान न करूं तो रसा नीरस हो जाएगी। रसा मतलब पृथ्वी, धरती, नीरस मतलब पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी। अगर मैं आकाश में यहाँ से वहां नहीं घूमा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट को मेरी ज्यादा जरूरत है, किस जगह मुझे आज गिरना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो रसा नीरस हो जाएगी, मतलब पृथ्वी बंजर हो जाएगी। ये बात बराबर ध्यान में रखो। उर्वरा से व्यंदा हो जाएगी, मतलब क्या है, जो उर्वरा मतलब जो अभी मस्त उगाऊ खेती है वो बंजर हो जाएगी। बराबर। तू नीचे रहने वाला ऊपर रहने वालों के इस तत्व को क्या जाने। तू तो हमेशा जमीन पर रहता है, मैं आकाश में रहता हूँ, तो तू मेरा तत्व मतलब तू मेरा प्रिंसिपल क्या जाने। सागर, यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूँ, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है। देखो सागर और आकाश अपने को लगता है एक जगह पे किधर तो खत्म हो ही रहे होंगे, तो क्या है ना, वो दोनों वही कहते हैं, जैसा तेरा कोई अंत नहीं वैसा मेरा भी कोई अंत नहीं। ओके। मेघ, हाँ निस्संदेह बराबर है। ऐसी दलील वे ही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर और शंख घोंगे भरे हैं। अभी मेघ भी कुछ कम नहीं है, वो सागर को बोलता है कि तेरे तो अंदर सारे पत्थर शंख घोंगे सब कुछ भरा हुआ है, तेरे में तो दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है, वही आदमी ऐसी बात कर सकता है। सागर, बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की, मतलब सच में मैं तुम्हारे बुद्धि का अभी क्या कहूँ, जो रत्नों और कंकड़ पत्थर और मोतियों को सिर्फ घोंगे समझता है। जो रत्न है मतलब सागर से जो रत्न मिलते हैं, जैसे कि कोरल और भी बहुत सारे ही क्या बोलते हैं उसको, माणिक, ये सारे जो रत्न मेरे से मिलते हैं उसे तू पत्थर कहता है। बराबर। और जो मोती होते हैं उसे तू सीप और घोंगे कहता है। अभी मैं तेरे इस बुद्धि का क्या करूं। मेघ, तुम्हारे भीतर रत्न बचा ही कहाँ है, तुम तो कंकड़ पत्थर को ही रत्न समझते हो। सागर, और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य इतना श्रम करते हैं, अपने प्राण खोते हैं, और मनुष्य को तो इसका इतना मोह है कि उसके लिए वो नीचे तक आते हैं, मेरे तल तक आते हैं, ऑक्सीजन लगाकर, मशीन लगाकर, और कभी कभी अपने प्राण भी खोते हैं। बराबर। सागर, सॉरी मेघ, वे स्पर्धा करने में मर जाते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मनुष्य का स्वभाव ही है स्पर्धा करना। सागर, अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानता है कि और भी कुछ जानता है। मतलब क्या है, तू हमेशा ऐसा ही कि कभी कभी तेरे अंदर बहुत पानी होता है तो तू इतना बरसता है कि सब जगह पे हल्ला बोल देता है, मतलब सब जगह पे क्या बोलते हैं ना, बाढ़मय परिस्थिति हो जाती है, या तू कुछ और भी कुछ जानता है। उसके बाद देखो मेघ, हाँ मैं गरजता हूँ और बरसता भी हूँ, तू तो सिर्फ क्या करता है, आवाज ही करता रहता है। सागर, यह भी क्यों नहीं कहता कि वज्र भी निपातित करता हूँ। वज्र भी निपातित करता हूँ मतलब क्या, निपातित करना यानी गिराता हूँ, वज्र गिराना मतलब क्या, सभी के ऊपर संकट भी लाता हूँ। बराबर। मेघ, हाँ आताताइयों को समुचित दंड देने के लिए, मतलब क्या है, मेघ क्या बोलता है कि जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आताताई मतलब क्या, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आती है या फिर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, तब मैं दंड देने के लिए ऐसा करता हूँ। सागर, कि स्वतंत्रताओं का पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए, या फिर तू ये करता है कि पक्ष छेदन करता है, मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा गिरने का वहां पे नहीं गिरने का, तो ऐसा तू पक्षपात करता है। बराबर। मेघ, हाँ तू संसार को दीन करने वाली उस श्रृंखलताओं का पक्ष क्यों न लेगा,
तू तो उन्हें छिपाता है ना। मतलब क्या है, सागर क्या करता है, सारे के सारे लोगों को छिपाता है। मतलब क्या, सारे दोषों को वो छिपाता है। जितनी भी गंदगी है वो सागर के अंदर ही चली जाती है। तो मेघ वही कहता है कि तू गंदगी को छिपाता है, उन्हें बढ़ावा देता है, और उसके वजह से मुझे कभी कभी बाढ़ लानी पड़ती है, ये सारी गंदगी को साफ करना पड़ता है। बराबर। मेघ, हाँ सागर, मैं दिनों दिनों की शरण अवश्य हूँ। मतलब मैं गरीब लोगों को जरूर शरण देता हूँ। मेघ, सच है, अपराधियों के संगी। यदि दिनों की सहायता है कि संसार के उत्पातियों और अपराधियों को जगह देना और संसार को सदैव भ्रम में डाले रहना। मतलब तू सच में अपराधियों का क्या है, साथी है, संगी है, क्योंकि तू सारे कारखानों का जितना भी दूषित जल है अपने अंदर लेता है। बाद में जो भी सारी की सारी जितनी भी गंदगी है तू अपने अंदर ले लेता है। बराबर। मतलब क्या है, तू उनको अंदर लेता है और संसार को भ्रम में डालता है कि मैं अच्छा हूँ या मेघ अच्छा है। सागर, दंड उतना ही होना चाहिए कि दंडित चेत जाए। दंडित चेत जाए मतलब डर जाए। हमें दंड किसी भी बच्चे को हो या किसी भी आदमी को हो या नेचर को हो उतना ही देना चाहिए जितना वो सह सके। उसे त्रास हो जाए अगर वह अपाहिज हो गया तो, और अगर हम उन्हें दंड देते देते सपोज इस पृथ्वी का विनाश ही हो गया तो ना कोई मुझे पूछेगा ना कोई तुझे पूछेगा। मेघ, हाँ यह भी कोई नीति है कि आताताई नित्य अपना सिर उठाना चाहे और शास्ता उसी की चिंता में नित्य शस्त्र लिए खड़ा रहे, अपने राज्य की कोई उन्नति न कर पावे। मतलब वो क्या कहता है ना, यहाँ पे देखो क्या उन्होंने बताया, मेघ क्या बोलता है कि ये तो बराबर है कि ये तो नीति है कि हमें क्या करना चाहिए, शस्त्र तो उठाना चाहिए, खड़ा भी रहना चाहिए। अब लेकिन ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो फिर राज्य की उन्नति हम लोग कैसे कर पाएंगे। सागर, भाई अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध में बड़ी बड़ी बातें भी बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बनाता है। बाद में सागर मेघ को समझाता है इतना भी क्रोध करना अच्छा नहीं है। ठीक है, पृथ्वीवासी बहुत गलतियां करते हैं, अपने को बहुत उसके वजह से कष्ट होता है, लेकिन इसके वजह से हमें उनके ऊपर इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। मेघ थोड़ा शांत, हाँ यह बात तो सच है, हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। सागर, तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर ले। तो क्या है ना, हम लोग ये लोगों के लिए भी थोड़ा क्या करें, विचार विमर्श करें। मेघ, हाँ मनुष्य हम दोनों पर बहुत निर्भर है। प्रतिवर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करता है। सागर, मेरे क्षार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है जिससे उनका भोजन स्वादिष्ट बनता है। मेघ, सागर भाई हमें कभी आपस में उलझना नहीं चाहिए। देखो जैसे कि मनुष्य गलतियां भी करता है, तेरे अंदर सब कुछ अशुद्धियां डालता है, फिर भी तू उन्हें छिपाता है। बराबर। मेघ उसके ऊपर बहुत लांछन लगा रहा था कि तू छुपाता है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है। तो सागर क्या बोलता है कि उन्हें दंड तो देंगे हम लोग, लेकिन कितना, जो वो सह सके। अगर दंड देते देते वो अपाहिज हो गए, मतलब क्या पूरी सृष्टि का विनाश हो गया, तो ना कोई तेरा अस्तित्व मानेगा ना कोई मेरा अस्तित्व मानेगा। तब मेघ क्या बोलता है कि हम लोग क्या ऐसे ही फिर चिंता करेंगे, मतलब शस्त्र तो लेंगे हाथ में लेकिन उन्हें ज्यादा सजा नहीं देंगे, अपने राज्य की कोई उन्नति न कर पावे। मतलब अगर हमने अपराधियों को दंड नहीं दिया तो अपने राज्य की उन्नति कैसी होगी। फिर सागर उसे थोड़ा शांत करता है, उसे कहता है कि हमें जन कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि तेरे वजह से उन्हें वर्षा मिलती है, किसान खेती करता है। सागर कहता है कि मेरे वजह से उन्हें नमक मिलता है, बराबर, तो उनका भोजन स्वादिष्ट होता है। अभी आगे देखो। सागर, आओ प्रतिज्ञा करें कि हम अब कभी घमंड में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर जन कल्याण का कार्य करेंगे। मैं नदियों को भर भर कर तुम्हारे तक भेजूंगा ताकि तुम्हारे में पानी बहुत ज्यादा हो और उसके वजह से मेरा भी शरीर बढ़ जाए और मैं भी अच्छी जगह पे वर्षा कर पाऊं। और सागर, मैं सहर्ष उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूंगा, मतलब क्या, मेरे अंदर समा लूंगा और मैं भी उन्हें खुशी खुशी अपने अंदर समा लूंगा। इस तरह से मेघ और सागर पहले तो एक दूसरे के ऊपर बहुत लांछन लगाते हैं, तेरे में सीप है, घूंगे है, पत्थर है, कंकड़ है, तू अशुद्धियां छुपाता है, ऐसा बहुत कुछ मेघ उसे कहता है। फिर भी सागर कहता है कि ये तो मेरे रत्न है, मनुष्य को वो पसंद है, मैं उसकी अशुद्धियां ये करता हूँ, ये सब कुछ। फिर मेघ उसे कहता है कि तू हमेशा अपराधियों का साथ देता है,
बाद में दोनों भी शांत हो जाते। सागर मेघ को समझाता है और इस तरह से समझा बुझा कर लेसन क्या हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना डिबेट खत्म करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सृष्टि के जितने भी हमें सृष्टि में कुछ ना कुछ जो दिया है वो अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया आपको, ध्यान में आया? ओके, चलो बाय।